वेलकम टू लर्न डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। माई सेल्फ आमिर रशीद। अगर आपके फेसबुक या इंस्टाग्राम की एड कैंपेन अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर रही तो आप कैसे डायग्नोस करेंगे कि कहां पे इशू है? आपके डिजाइन जिसे हम की विजुअल्स या आर्ट वर्क भी कहते हैं वो अच्छे नहीं है या आपकी ऑडियंस रिलेटेड नहीं है। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे डायग्नोस करेंगे कि आपके डिजाइन में इशू है या आपकी ऑडियंस रिलेटेड नहीं है। ठीक है, इसको हम कहते हैं फेसबुक में एड रेलेवेंस डायग्नोस्टिक। ठीक है, तो अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि आप एड रेलेवेंस डायग्नोस्टिक किस तरह कर सकते हैं और किस तरह डायग्नोस करेंगे कि आपके डिजाइन में इशू है या आपकी ऑडियंस रिलेटेड नहीं है। ठीक है जी, कोई भी कमेंट सजेशन या फीडबैक है इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड तो डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में प्रैक्टिकल वीडियो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड सीखना चाहता है तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिए। फेसबुक के एड मैनेजर के अंदर ही एक एड रेलेवेंस डायग्नोस्टिक के नाम से एक मैट्रिक्स होता है जो अगर आप प्रॉपर्ली रिव्यू करेंगे तो आप एक जिसे कहते हैं एक एस्टिमेट एक गेस कर सकते हैं कि आपकी एड में कहाँ पे इशू है। आपकी ऑडियंस अच्छी नहीं है या आपका क्या कहते हैं कैप्शन अच्छी नहीं है या आपका डिजाइन अच्छा नहीं है। ठीक है, तो अभी मैं आपको वहां पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एड रेलेवेंस का जो डायग्नोस्टिक का जो मैट्रिक्स है वो कहां पे आपको दिखाई देगा और उसके बाद में वन बाय वन आपको उसकी डेफिनेशन समझाऊंगा और फिर मैं बताऊंगा इसके आपने सोल्यूशन आपने इसको फिक्स किस तरह करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये कैंपेन लेवल पे नहीं होता, ये एड लेवल पे होता है क्योंकि हमने एड क्या डायग्नोस्टिक करना, हमने कैंपेन की डायग्नोस्टिक नहीं करनी। हमने देखनी है कि जो एड आपने बनाई है, जो एड हमने बनाई है वो कैसी है, वो कंज्यूमर को कैसा लग रहा है। ठीक है, ये एड सेट की डायग्नोस्टिक नहीं है, ये सिर्फ एड की डायग्नोस्टिक है। इस वजह से आपने क्या कहां पे जाना है, अपने बिजनेस जो मैनेजर के अंदर अपने एड अकाउंट के अंदर जाके आपने एड के अंदर चले जाना है। ठीक है, एड के अंदर जाके वैसे ये मेरा यहाँ पे शो हो रहा है क्योंकि मैंने इसको पहले से कस्टमाइज किया हुआ है। क्वालिटी रैंकिंग एड रेलेवेंस डायग्नोस्टिक। ठीक है, ये है एंगेजमेंट रेट रैंकिंग, तीसरा है कन्वर्जन रेट रैंकिंग। ठीक है, ये तीनों डायग्नोस्टिक अगर आप रिव्यू करेंगे इनकी मैट्रिक्स क्या होती है क्योंकि मैंने खुद ही हाइड किया हुआ है। एक होता है बिलो एवरेज, एवरेज, अबव एवरेज, ये तीन इनकी सिर्फ डेफिनेशन होती हैं। अगर आपका एड ये जो एड है अबव एवरेज है या वो एवरेज होगा या बिलो एवरेज होगा। ठीक है, अब ये आपका एड के अंदर फेसबुक के एड अकाउंट के अंदर ये आपके पास डायग्नोस्टिक कहां से आएंगे, आप इसको किस तरह लेके आएंगे, कैसे देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये आपने जो 3 डॉट्स वाला कॉलम्स है यहाँ पे आपने क्लिक करना है ये इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे और आपने जाना है कस्टमाइज कॉलम्स पे। ठीक है, कस्टमाइज कॉलम्स पे जाने के बाद परफॉर्मेंस के टैग के अंदर आपको ये मिलेगा एड रेलेवेंस डायग्नोस्टिक। ठीक है, परफॉर्मेंस के टैब में एड रेलेवेंस डायग्नोस्टिक मिलेगा। आपने ये तीनों को चेक कर देना है, क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग और कन्वर्जन रेट रैंकिंग। ठीक है, उसके बाद आपने इसको अप्लाई करना है और फिर जो जैसे ही कैंपेन आप रन करेंगे तो आफ्टर फ्यू डेज यानी कि मोस्टली 5-6 डेज के बाद जैसे उसको रिजल्ट्स मिलने शुरू होते हैं तो ये फिर आपको बताना शुरू हो जाता है कि ये एड आपकी क्वालिटी रैंकिंग में एवरेज है, अबव एवरेज है या बिलो एवरेज है, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग में कैसी है, कन्वर्जन रेट रैंकिंग में कैसी है। ठीक है, और फिर इसकी बेसिस पे आप अपनी एड को फिक्स करते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि क्वालिटी रेट रैंकिंग का यहाँ पे मतलब क्या है। डेफिनेशन के मुताबिक है अ रैंकिंग ऑफ योर एड्स परसीव्ड क्वालिटी, यानी कि जो आपकी एड की क्वालिटी है वो किस तरह कंज्यूमर परसीव कर रहा है। क्वालिटी इज measured using Facebook on your ads and the post click experience. Your ad is ranked against ads that competed for your same audience. ठीक है, और ये सिर्फ ऐड के लिए होता है। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको मीनिंग बता देता हूँ ताकि आपको समझ लगे कि ये चीज़ क्या है। क्वालिटी रैंकिंग में आपने ये फॉर एग्जांपल ये ऐड दिखाई और अगर ये है बिलो एवरेज, इसका मतलब है या तो आपका डिज़ाइन, ये जो मैंने डिज़ाइन लगाया है ये डिज़ाइन सही नहीं है, क्वालिटी रैंकिंग है ना, या तो ये डिज़ाइन सही नहीं है नंबर 1। नंबर 2, जो आपने डिजाइन के साथ कैप्शन लगाई होती है ना, हेडलाइन कैप्शन जो लगाई होती है, कॉल टू एक्शन दिया होता है, या तो वो सही नहीं है। ठीक है, अगर आप उसको रिव्यू करते हैं कि आपको लगता है कि नहीं यार आपने तो डिजाइन बड़ा अच्छा, आपने जो ग्राफिक डिजाइनर ने डिजाइन बनाया और उसके ऊपर टैगलाइन भी है, कॉल टू एक्शन भी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट भी है, ग्रिड भी अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है, मॉडल भी अच्छी यूज की है, प्रोडक्ट भी सही यूज किया है, अगर प्राइस बताना वो भी गिवन है, हर चीज है, और एट द सेम टाइम आपको लगता है आपने डिस्क्रिप्शन भी अच्छी यूज की है, आपके कंटेंट राइटर ने लिखा है, तो फिर थर्ड होता है कि आपका ऑडियंस आपने गलत सेलेक्ट किया, यानी कि या तो आपने डिजाइन अच्छा नहीं सिलेक्ट किया या आपने कैप्शन अच्छी सिलेक्ट नहीं की। अगर दोनों अच्छी हैं तो फिर आपकी ऑडियंस सही नहीं है। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन के मुताबिक ये मतलब होता है। फिर आप इसको मल्टीपल वेरिएशन बना के चेक करेंगे। हो एक आप ऐड बनाएंगे जिसमें ऑडियंस चेंज करके देखेंगे, फिर आप दोबारा उसको देखेंगे क्वालिटी रैंकिंग कैसी आ रही है। ठीक है,
तो फिर जाके आप इसको फिक्स करेंगे। और डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में अगेन मल्टीपल वेरिएशन आपने टेस्ट करनी होती है ताकि आपको पता चले कि आपके रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। अगर आपकी क्वालिटी रैंकिंग बिलो एवरेज है तो समझ लिए वार्निंग है, और आपको एड रिजल्ट्स मिल रहे होंगे, यानी कि रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होंगे लेकिन एक्सपेंसिव मिल रहे होंगे। क्वालिटी रैंकिंग के अंदर एक और चीज आ जाती है जिससे हम कहते हैं कि आपने क्लिक बेट तो नहीं यूज किया। मैं भी आपको बताता हूँ, ये है एड रेलेवेंस डायग्नोस्टिक। इसको हम देखते हैं गूगल के अंदर, फेसबुक एड रेलेवेंस डायग्नोस्टिक, फेसबुक एड रेलेवेंस डायग्नोस्टिक्स। ठीक है, आपने ये देखा। हम इसको यहाँ पे आके देखते हैं कि फेसबुक क्या कहता है क्वालिटी रैंकिंग से रिलेटेड। इसके काफी वेरिएशंस होती हैं, आपने ये समझनी है, बहुत डिटेल्ड में समझनी है। ठीक है, ये डेफिनेशन सारी की सारी गिवन है। यहाँ पे 3 चीजें थी मैंने आपको बताया, एक है एड रेलेवेंस डायग्नोस्टिक, क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग, कन्वर्जन रेट रैंकिंग। ठीक है, और डायग्नोस्टिक कॉजेज क्या है और आपकी रिकमेंडेशन क्या है। ये अबव एवरेज, अबव एवरेज आर अबव, एवरेज आर अबव, बिलो एवरेज, और इसी तरह की ये तीसरी रिकमेंडेशन होता है एवरेज या अबव एवरेज, बिलो एवरेज। ठीक है, अब आपने देखना है कि जी क्वालिटी रैंकिंग में मेरा ये बिलो, अभी मैं नीचे आपको जाके बता देता हूँ, ये मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा। पहले मैं नीचे जाके दिखा देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल व्हेन एन एड इज मीटिंग योर, इसको हम लेते हैं, यहाँ पे इनके पैरामीटर्स होते हैं कि आपने लो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स फ्रॉम योर क्रिएटिव। इसका मतलब क्या है? ठीक है, ये अक्सर बंदों की एड या एड अकाउंट बैन भी हो जाता है, इसी वजह से उनको पता नहीं लगता। वो क्या करते हैं, क्लिक बेट यूज करते हैं अपनी एड में। एट्रीब्यूट्स ऑफ लो क्वालिटी एड कंटेंट विद होल्डिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि इट्स अ मिरेकल शी डिडंट ब्रेक एनीथिंग अमेजिंग। ठीक है, यू शैल नेवर बिलीव हु ट्रिप्ड एंड फेल ऑन द स्टेज। आगे उसने डॉटेड लाइन, यानी कि विद होल्ड, कुछ इन्फॉर्मेशन विद होल्ड कर देना ताकि लोग उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। इसको कहते हैं क्लिक बेट। आपने विद होल्डिंग इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई डिजाइन नहीं क्रिएट करना, कंटेंट क्रिएट नहीं करना, ये उसकी पॉलिसी के अगेंस्ट है। ठीक है, आपको ये शायद समझ नहीं लग रहा, आप बना के अपलोड कर देंगे, आपको पता चलेगा यार ये तो कंटेंट ही अच्छा नहीं है। जब इस तरह का क्लिक बेट आप कंटेंट डालेंगे तो आपकी क्वालिटी नीचे आ जाएगी। इसी तरह सेंसेशनल लैंग्वेज यूज किया है। ठीक है, अगर आपने लाइक सुपर फूड, ये सेंसेशनल क्वालिटी उसने लैंग्वेज यूज की है, ठीक है, तो भी आपका लो क्वालिटी रैंकिंग नीचे आ जाएगी। इसके अलावा अगर आपने लोगों को एंगेज करने के लिए कोई एंगेजमेंट बेट लगाई है, when an ad uses when an ad uses spammy content that urge people to engage with it in an authentic way to get more likes, comments and shares. ठीक है, teaching young people how to find love, success and live long fulfillment, यानी कि ये engagement से related है। Like, ये उसने बताया कि like if you are an Aries or love, if you are a Leo and find true love। ठीक है, लाइक ये क्लिक बेट से रिलेटेड है। उसने एंगेजमेंट के लिए एक ना के लोग इस तरह के जो कंटेंट पढ़ के लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एंगेजमेंट बेट इसे कहते हैं। ये भी रिकमेंडेड नहीं होता फेसबुक के ऊपर। हाउ वी मेजर क्वालिटी, एक और चीज, अगर फेसबुक के फॉर एग्जांपल फेसबुक का आप कोई ऐड देख रहे हैं और आपके सामने कोई ऐड आ जाता है, कोई स्पॉन्सर्ड ऐड, ये स्पॉन्सर्ड ऐड है, फर्स्ट करो ये स्पॉन्सर्ड ऐड है। ठीक है, अगर मुझे ये अच्छा नहीं लगा या मुझसे रिलेटेड नहीं है, मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको यहाँ क्लिक करके हाइड कर दूंगा, यहाँ रिपोर्ट कर दूंगा। और अगर फेसबुक इस तरह के देखिएगा यार ये लोग जिसको ये ऐड दिखा रहे हैं वो हाइड कर रहे हैं या रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी आपकी क्वालिटी नीचे आ जाएगी। तो आपने, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि आपने ऐड अच्छा बनाया हो लेकिन आपकी ऑडियंस सही नहीं है, ठीक है, तो वो आपकी अगर ऑडियंस सही नहीं तो वो हाइड कर देगा आपका ऐड या वो आपकी ऐड को रिपोर्ट कर देगा। तो आपने ऑडियंस की सिलेक्शन भी सही करनी है, ये भी आपकी लो क्वालिटी में जाता है। एक और रीजन आती है एट्रीब्यूट्स ऑफ लो क्वालिटी एंड लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल आपने जो ऐड दिया है, लोग उसके ऊपर क्लिक करके आपकी वेबसाइट के ऊपर गए और वहां पे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, तो इसे भी कहते हैं क्लिक बेट। लैंडिंग पेज का एक्सपीरियंस उनका अच्छा नहीं हुआ तो वो भी क्वालिटी लो क्वालिटी में आएगा। यानी कि लो क्वालिटी के अंदर मल्टीपल चीजें हैं, ये सिर्फ ये नहीं कि आपका डिजाइन अच्छा नहीं है, आपने ये भी मेक श्योर करना है जो कंटेंट आपने लिखा है उसमें कोई क्लिक बेट या सेंसेशनल या विद होल्डिंग इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहे, ठीक है, यहाँ आपने जो उनकी पॉलिसी की गाइडलाइन है वो तो वायलेट नहीं कर रहे, और जहां पे आपने ये लैंडिंग पेज लेके जा रहे हैं वहां पे क्लिक करके जिस वेबसाइट के ऊपर लेके जा रहे हैं वहां पे उसी डिजाइन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है या कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, वहां पे कोई पॉपअप तो नहीं है। इसके अलावा जो कंज्यूमर को आप अपना ऐड दिखा रहे हैं वो कंज्यूमर आपकी ऐड को हाइड तो नहीं कर रहा, रिपोर्ट तो नहीं कर रहा आपने, यानी कि ऑडियंस ही सिलेक्ट की है ना। तो ये सारी चीजें आपने देखनी है। और जो आपका वेबसाइट है वहां पे पॉपअप्स एक बड़ी मजे की चीज है, मैं भी शुरू में ये मिस्टेक किया था कि पॉपअप मेरी वेबसाइट के ऊपर लगाता था, ठीक है, वो भी इंटरस्टेशियल एड्स, ठीक है, वो भी आपकी लो क्वालिटी पेज की तरफ लेके चल रहा होता। तो ये सारी चीजें एक बार आपको जरूर पढ़ लेनी चाहिए, फिर आपके जो क्वालिटी स्कोर है वो आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। इसको एक और फॉर्मेट में हम देखते हैं कि इन्होंने हमें मुख्तलिफ वेरिएशंस दी होती हैं, हम यहाँ पे आके देखते हैं, ठीक है। हम कहते हैं, ये कहता है कि जी आपकी क्वालिटी रैंकिंग बिलो एवरेज है
ये एलिजिबल नहीं है। तो द एड इज परसीव्ड एज लो क्वालिटी, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ योर क्रिएटिव एसेट्स, आर टारगेट एंड ऑडियंस मोर लाइकली टू परसीव द एड एज हाई क्वालिटी। ठीक है, आप उन लोगों को ऐड दिखाएं या आपकी ऑडियंस ही सही नहीं है ना, वो कह रहे हैं कि यार नंबर 1 या तो अपने ऐड की क्वालिटी इंप्रूव करो या अपनी ऑडियंस को चेंज करो। ठीक है, नंबर एक और चीज है कन्वर्जन रेट रैंकिंग। एक बड़ी मजे की चीज होती है जो कि मेरी शुरू में हो जाता था कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है कि क्वालिटी अच्छी है, एंगेजमेंट भी अच्छी है, लेकिन कन्वर्जन अच्छी नहीं मिल रही। यहाँ पे आके ये अगेन मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ, अक्सर मार्केटिंग प्रोफेशनल, डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल करते हैं, वो क्या करते हैं, ओपन ऑडियंस के ऊपर छोड़ देते हैं, ओपन ऑडियंस लगा देते हैं, ऑडियंस की सिलेक्शन नहीं करते, हाई इंटेंट यानी कि रिलेटेड ऑडियंस की सिलेक्शन नहीं करते और ऐड बना के उसको रन कर देते हैं। ठीक है, फिर लोग हो सकता है उसको क्वालिटी में डिजाइन बड़ा अच्छा हो, लाइक बड़ा अच्छा एंगेजमेंट उसको मिल रहा हो, वो डिजाइन के भी कभी कभी डिजाइन भी बड़ा वायरल होता है ना, लेकिन उसके ऊपर सेल्स नहीं मिलती। तो इसका मतलब है कि आपने लो इंटेंट ऑडियंस को अपना ऐड दिखा रहे हैं, वो ऑडियंस आपसे रिलेटेड ही नहीं है। ठीक है, बिलो एवरेज है, तो आपकी ऑडियंस आपसे रिलेटेड ही नहीं है। इंप्रूव द कॉल टू एक्शन ऑफ योर ऐड और पोस्ट क्लिक एक्सपीरियंस और टारगेट है हायर इंटेंट ऑडियंस, यानी कि अपनी सही ऑडियंस को अपना ऐड दिखाओ। तो ये भी आपको ये पढ़ने चाहिए, आपको समझने चाहिए सारे के सारे कि यार आखिर आपका इशू क्या बन रहा है। एक बड़ी मजे की चीज आती थी शुरू में कि मेरे पास लाइक ये भी नीचे बिलो एवरेज, ये भी ठीक होता था, एंगेजमेंट क्वालिटी भी ठीक होती थी, एवरेज होती थी, और ये भी जो है एंगेजमेंट भी ठीक होती थी, लेकिन मेरी कन्वर्जन बड़ी अच्छी मुझे मिल रही होती थी। अब बिलो एवरेज, एवरेज आर अबव, एवरेज आर अबव, तो इसका भी मेरे पास एक ये बाद में मैंने इसको रीड किया कि यार कन्वर्जन तो मेरी अच्छी आ रही है लेकिन मेरी क्वालिटी नीचे है। तो कन्वर्जन मेरी क्यों अच्छी मिल रही थी, क्योंकि उन दिनों में हमने 50% डिस्काउंट वाला एक ऐड चलाया हुआ था, तो कन्वर्जन तो बाय डिफॉल्ट अच्छी मिल रही थी। ठीक है, तो लेकिन अगर मेरी क्वालिटी भी अच्छी होती तो मुझे और अच्छी कन्वर्जन मिलती। ठीक है, तो ये चीजें आपने पढ़नी है। कैसे, यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ना, अभी मैंने यहाँ पे इंटेंशनली कोई ऐसे रिजल्ट्स नहीं दिखा रहा ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो जाए। आपको इसी तरह का मिलेगा एवरेज, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, ये 3 रिजल्ट्स होते हैं। यहाँ पे आपको क्वालिटी रैंकिंग या तो अबव एवरेज होगी, एवरेज होगी या बिलो एवरेज होगी, इसी तरह ये तीनों आपकी, और तीनों को आपने पढ़ना है। कैसे आपको मिलेगा, ऐड के अंदर जाके, कॉलम्स के अंदर जाके आपने कस्टमाइज कॉलम्स के अंदर जाना है और परफॉर्मेंस के अंदर ऐड रेलेवेंस डायग्नोस्टिक के ऊपर क्लिक करना है, क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग, कन्वर्जन रेट रैंकिंग, इन तीनों को चेक कर देना है और अप्लाई कर देना है। ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा और आफ्टर 6 to 7 डेज आपने ये रिव्यू करना है। जैसे आप कैंपेन रन करेंगे आपको पता चल जाएगा कि यार आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप अपने डिजाइन इंप्रूव करें या कंटेंट इंप्रूव करें या ऑडियंस इंप्रूव करें। एंगेजमेंट अच्छी नहीं है तो आप हाई इंटेंट ऑडियंस को अपने ऐड दिखाएं। कन्वर्जन रेट अच्छी नहीं है तो लाइक आपने, या तो कन्वर्जन रेट अच्छी नहीं है तो आप अपने डिजाइन की, ऑडियंस की, ये जैसे दोनों इंप्रूव हो जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये भी बेहतर होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर कन्वर्जन रेट अच्छा है, ये दोनों अच्छे नहीं है, तो यानी कि आपके पास कोई अच्छी, जिसे कहते हैं डिस्काउंट ऑफर है जो आप लेके आ रहे हैं, तो इस वजह से आपकी कन्वर्जन रेट अच्छी चल रही है। तो हर कैंपेन का आपको खुद भी पता होता है कि यार क्यों कोई चीज़ अच्छा परफॉर्म कर रही है और क्यों कोई चीज़ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, और एट द सेम टाइम आपको गट फीलिंग को यहाँ से मजीद, जिसे कहते हैं एम्पलीफिकेशन, मिल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद इसी के रिजल्ट्स की बेसिस पे आप अपने कैंपेन को रिफाइन कर सकते हैं ताकि आपको जो अच्छे रिजल्ट्स मिले, ज़्यादा मिले रिजल्ट्स मिले और इकोनॉमिकल रिजल्ट्स मिले, जो कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का असल फायदा है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो को कंटेंट के ऊपर कोई फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिए, ये वीडियोस को भी रेफर कीजिएगा। काफी मेहनत से ये कंटेंट हम बना रहे होते हैं, जो भी जितने भी फ्री में आपको डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के चैनल मिलते हैं, लोग, मैं हो जाऊं या कोई भी और लोग हैं, तो आप कम से कम कमेंट्स जरूर दिया करें, सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि अगर यही फ्री कंटेंट अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ेंगे तो नंबर 1 तो वो एक ही सेशन के अंदर ये सारा नहीं करवाएगा, वो आधे दिन कुछ और समझाएगा, फिर आधे दिन कुछ और समझाएगा, और महीने के आपसे 40-50 हज़ार रुपया भी ले लेगा, और आने जाने का आपका फ्यूल भी ज़्यादा लग जाएगा। तो लाइक एंगेजमेंट से रिलेटेड के लाइक हम लोग इस तरह की एफर्ट्स करते रहें, आपको भी चाहिए कि आप इसको, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में से कोई बंदा फ्री में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग सीखना चाहता तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।